गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सेवन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेवन्थ क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब बच्चों बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था सिर्फ प्लांट्स के अंदर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किनके अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊं कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था बच्चों कि सपोज कीजिए कोई भी प्लांट है। ठीक है, इस टाइप से हमने एक प्लांट का एग्जांपल लिया कि मान लिया कि कोई प्लांट है और आपने क्या पढ़ा था उसके अंदर बच्चों, आपने सिंपल सा पढ़ा था कि प्लांट्स कैन मेक और यू कैन से प्लांट कैन प्रिपेयर their food by the process of photosynthesis। ठीक है, तो बच्चों ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना जो है वो खुद बना सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर यही बात मैं लेकर के आता हूं किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो सपोज किया बच्चों हमने हमारे पास यहाँ पर कोई एनिमल है, हमने एक एनिमल का एग्जाम्पल लिया है, इस टाइप से कोई एनिमल हमारे पास है। तो बच्चों क्या एनिमल्स भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आंसर क्या रहेगा, नहीं, कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। एनिमल्स अपना खाना जो है बच्चों खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो कहां से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करेंगे? तो इसके लिए आप सबको पता है कि एनिमल्स जो है वो अपना फूड जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट वन इज बाय ईटिंग प्लांट्स, कि वो या तो क्या करेंगे, प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे। बाय ईटिंग प्लांट्स डायरेक्टली, सीधा उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को खा लिया। ठीक है, तो या तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को खा सकते हैं, एक तो ये, या फिर बाय ईटिंग, खा करके किनको, बाय ईटिंग एनिमल्स, उन एनिमल्स को डेट ईट प्लांट्स। ठीक, तो बच्चों या तो ये क्या करेंगे, सीधा का सीधा उन प्लांट्स को खा सकते हैं, सीधा का सीधा क्या करेंगे, या तो प्लांट्स को खा लेंगे, या तो उन एनिमल्स को ये जो है आप एज ए फूड इस्तेमाल करेंगे, उन एनिमल्स को जो कि क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। अगर बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर मैंने कहा आपको कोई डियर है, कोई हिरन है, हिरन क्या खाता है, या रैबिट क्या खाता है, तो आप कहोगे हिरन घास खाता है, ग्रास खाता है। रैबिट क्या खाता है, कैरेट, गाजर जो होती है या घास वगैरह जो होती है वो खाता है। तो ये वो एनिमल्स है बच्चों जो सिर्फ क्या खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं। जैसे एग्जांपल हो गया क्या, रैबिट। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि एक लॉयन है, एक लॉयन क्या खाता है, आप कहोगे सर लॉयन जो है उन एनिमल्स को खाता है जो कि प्लांट खाते हैं। लॉयन किसको खाएगा, या तो रैबिट को खाएगा या तो डियर को खाएगा। ठीक है, तो इनको अगर वो खाता है, और ये एनिमल्स कैसे हैं, जो प्लांट खाने वाले हैं। तो इस टाइप से बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड जो है वो यहाँ से वो ऑब्टेन करते हैं। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इससे पीछे वाली क्लास में, क्लास 6 में आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एक टॉपिक आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर मैं आपको कंपोनेंट ऑफ फूड बोल सकते हो, या फिर आप इन्हीं को क्या बोलते थे, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारा जो फूड है, या जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे लिए जरूरी होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए ग्रोथ के लिए, वो कौन कौन से होते हैं,
थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं कि उनमें सबसे फर्स्ट क्या आता था, कार्बोहाइड्रेट आता था। और क्या आता था बच्चों, उनके अंदर प्रोटीन्स आते थे। और क्या आता था, फैट्स। फोर्थ यानी कि विटामिन्स आते थे। और क्या आता था बच्चों, मिनरल्स आते थे। और वाटर आता था। इन द लास्ट वन इज फाइबर। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों न्यूट्रिएंट्स की जो है हमें रिक्वायरमेंट होती थी। जैसे अगर मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देगा, तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देगा। प्रोटीन्स हमें क्या देंगे, प्रोटीन्स बच्चों हमारे जो सेल्स है, टिश्यूज है, उनको रिपेयर करते हैं। फैट्स क्या करता है बच्चों, लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है, लंबी अवधि के लिए एनर्जी देता है। और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनको कवर करता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। विटामिन्स क्या करते हैं बच्चों, विटामिन्स जो है वो हमें अलग अलग डिजीज से बचाते हैं, हमारी ग्रोथ जो अच्छे से हो उसको रेगुलेट करते हैं। मिनरल्स क्या करते हैं बच्चों, मिनरल्स जैसे मैंने कहा आयोडीन हो गया, वो हमें गाइटर यानी कि गले की गांठ से बचाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को, दांतों को स्ट्रोंग करता है। वाटर क्या करता है बच्चों, वाटर के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स डिसोल्व हो जाते हैं और फिर पूरी बॉडी तक जाते हैं। और फाइबर्स बच्चों क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, उस खाने को बॉडी से आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है बच्चों न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कौन कौन से स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर 3 स्टेप होते हैं। कि फर्स्ट स्टेप तो क्या आता है कि एनिमल को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मीन्स बच्चों अगर कोई भी एनिमल का एग्जांपल लें, ठीक है, या ह्यूमंस का एग्जांपल लें, तो वो पहले ये तो देखेगा ना कि उसको किस किस न्यूट्रिएंट की किस मात्रा में जरूरत है। या ऐसे ही कुछ भी खा लेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी खा लिया। वो पहले ये देखेगा कि उसे किस न्यूट्रिएंट की कितनी अमाउंट में जो है, कितनी क्वांटिटी में जो है जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो खाना लेगा जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, किसी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, उसका फेस पेल हो जाता है, पीला हो जाता है, हेयर्स का कलर जो है वो डिस्कलराइज हो जाता है, हेयर्स का कलर उठ जाता है, तो वो प्रोटीन वाला फूड लेगा, जैसे मिल्क जो है वो ज्यादा लेगा, पल्सीज है वो ज्यादा लेगा। तो जब भी हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले एनिमल्स यही देखते हैं कि उन्हें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कितनी क्वांटिटी में है। उसके बाद बच्चों एक बार उन्हें पता लग गया कि उन्हें किस न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा में जरूरत है, उसके बाद फिर वो उस फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, मतलब खा लेते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या आता है, इनटेक ऑफ फूड। और जब वो फूड बॉडी के अंदर चला जाता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसका ब्रेक डाउन कह सकते हो, डाइजेशन कह सकते हो। उसके बाद होता है बच्चों डाइजेशन ऑफ फूड, या आप अभी कह सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर ये 3 चीजें देखी जाती है। पहला तो कोई भी एनिमल होगा, चाहे वो इंसान हो, कोई भी अदर एनिमल हो, उसके लिए जरूरी होता है कि वो ये चेक करे कि रिक्वायरमेंट कितनी है न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद फिर वो फूड को इनटेक करेगा और उसके बाद उस फूड को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे किसी को रिक्वायरमेंट है ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड उसने खा लिया, लेकिन क्या ये इजीली यूटिलाइज हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, देखिए, देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस माना जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बच्चों क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखो आप क्या क्या मिलेगा, कार्बन, ठीक है, फिर यहां से आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन, और बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। इन 3 चीजों को मिला करके बच्चों कार्बोहाइड्रेट बनता है।
जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स देखो, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये कैसा सब्सटेंस है, कैसी चीज है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, काफी ज्यादा जटिल चीज है, और बॉडी जो है बच्चों इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती इस फॉर्म में, बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, ठीक है, इसको कंज्यूम नहीं कर सकती इस फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करेगी बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सबसे पहले क्या करेगी, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगी, सिंपल सब्सटेंस में इसको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। कैसे, समझिए बच्चों, मान लो कि कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ऐसे क्या है बच्चों, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे तो बॉडी इसको कंज्यूम कर नहीं सकती, तो बॉडी बच्चों क्या करेगी, इसको अलग अलग करेगी, पहले इसको ब्रेक डाउन करेगी, छोटे छोटे पीसेस में इसको कन्वर्ट करेगी। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। और बच्चों ये जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, किसका, तोड़ना, किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने की जो ये प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बच्चों यहां से अब मैं आपको डाइजेशन की डेफिनेशन बता देता हूं क्या होती है। डाइजेशन होता है बच्चों, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex substances into simple substances, ठीक है, इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन में बच्चों बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद बॉडी जो है वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाती है, मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाती है, उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। तो बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल का जो ये चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है, बेसिकली इसमें हम यही पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे जो है फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और कैसे फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। अब मैंने आपको आज जो बताया बच्चों, उससे आपने क्या सीखा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, तो एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेंगे, वो या तो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे, या उन एनिमल्स को खाएंगे जो कि प्लांट खाते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि एनिमल्स को किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर और फाइबर्स आते हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट इनको होती है, ठीक है। तो जब भी हम बच्चों अब न्यूट्रिशन की बात करेंगे एनिमल्स के अंदर, तो उसके अंदर 3 चीजें देखी जाती है। पहला तो क्या कि एनिमल को किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, दूसरा क्या कि वो अपना फूड इनटेक करे, और तीसरा क्या उसको डाइजेस्ट करे। फिर मैंने आपको बताया कि डाइजेशन क्या होता है, कि जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट है बच्चों वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, हमें उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि बॉडी सिर्फ सिंपल सब्सटेंसेस को ही कंज्यूम कर सकती है। तो ये जो ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।